प्रिय बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पाठ आपको पढ़ा दिया गया है। दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है या पाठ का नाम है काकी। तो पहले आप देख रहे हैं, पहले पाठ का नाम है काकी। तो इसका सारांश क्या है मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि किसी भी पाठ का सारांश जब आपको मालूम होगा तो आपके अभ्यास प्रश्न जो है बड़े आसानी के साथ बिना रटे हुए याद हो जाते हैं। तो श्यामू एक लड़का है। श्यामू के पिता विश्वेश्वर जी हैं और संयोग से एक दिन श्यामू की काकी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद घर के आस पड़ोस के लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, जो कि स्वाभाविक चीज है। श्यामू सुबह की नींद, रात की नींद से जब उठता है, सोकर उठता है, तो देखता है कि उसकी काकी को घेरे हुए बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वह सोच रहा है कि मेरे घर क्या हो गया। तुरंत वह काकी के पास जाता है और देखता है कि सारे लोग सोती हुई काकी को घेरे हुए हैं। वो अबोध वाला देखा और काकी के ऊपर लौटने लगा। मेरी काकी सो रही है, आप लोग क्यों इस तरह घेरे हुए हैं? तो अंत में श्यामू जब जाना, अर्थात श्यामू के घर वाले जब काकी को सैया पर उठा कर ले जाने लगे मरघट पर, तब उसने कहा कि मेरी काकी सो रही है, आप लोग मेरी काकी को क्यों ले जा रहे हैं? तो कुछ बुजुर्गों ने, वृद्ध व्यक्तियों ने बताया कि आपकी काकी की मृत्यु हो गई है, ये ऊपर स्वर्गलोक चली गई है, इन्हें हम दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो श्यामू को बड़ा दुख हुआ, रोने भी लगने लगा। धीरे धीरे श्यामू का 3-4 दिन का समय बीत गया। 3-4 दिन का समय बीत गया। फिर श्यामू को याद आया कि मेरी काकी ऊपर चली गई है, तो क्यों ना हम काकी को वापस बुलाएं। जैसा कि बच्चों की मानसिकता होती है, तो उसने अपने साथी से कहा, हम चलते हैं, एक पतंग बनाएंगे और पतंग के माध्यम से काकी को वापस लाएंगे। समस्या खड़ी क्या हुई? समस्या ये खड़ी हुई कि पतंग का पैसा कहाँ से आएगा, पतंग की डोर का पैसा कहाँ आएगा। तो उन दोनों मित्रों ने, श्यामू और उसके मित्र ने सोचा कि पैसे की व्यवस्था करना अनिवार्य है। तो विश्वेश्वर नाथ, श्यामू के पिता का नाम क्या है? विश्वेश्वर। विश्वेश्वर की कोर्ट से श्यामू ने क्या किया, पैसा निकाल लिया, अर्थात चुरा लिया
और उसकी पतंग बनाई गई और डोर भी मंगाई गई। अब दोनों बच्चों ने सोचा कि इस पतंग के माध्यम से मेरी काकी स्वर्ग से ऊपर से अर्थात नीचे चली आएगी। फिर क्या हुआ? बच्चों ने सोचा कि अगर मोटी रस्सी होगी तो मेरी काकी उस रस्सी के माध्यम से ऊपर से नीचे चली जाएगी। फिर भी मोटी रस्सी की व्यवस्था तो नहीं हो पाई, लेकिन पतंग में डोर लगाई गई और उस पर काकी, उस पतंग के ऊपर क्या लिखा गया? काकी। श्यामू ने सोचा कि अगर इस पतंग को पढ़ेगी मेरी काकी तो जान जाएगी कि श्यामू ने पतंग को भेजा है, मुझे घर वापस जाना है, जैसा कि अब कुछ बच्चे करते हैं। तो काकी लिखा गया। तो विश्वेश्वर जी को यह पता लगा कि श्यामू कहाँ है। खोजते खोजते जब वे पता करते हैं तो एक कमरे में ये बच्चे पतंग की डोर लगा रहे थे। तो जैसे ही विश्वेश्वर ने एक बार डांटा, वैसे ही श्यामू जो है हतबुद्ध हो गया। श्यामू वहां से चकित हो गया, अरे मैं तो सोच रहा था कि चुपके से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यह काम होने वाला नहीं है। और जो श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर जी के कोट से 1 रुपया निकाला था, उस 1 रुपये की रस्सी आई और श्यामू अबोध था, लिख भी नहीं पा था। उन्होंने जवाहिर भैया से कहा कि मैं काकी लिखवा दूंगा पतंग के ऊपर। लेकिन जब विश्वेश्वर जी ये जाने कि बच्चे इस कमरे में क्या कर रहे हैं, तब एक ही डांट में मुखबिर होना माने कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। विश्वेश्वर की एक डांट से ही भोला अद्भुत हो गया, गलती को स्वीकार कर लिया। तब बच्चों ने वास्तविकता बताई, असलियत बताई कि मैं ही आपकी कोट से रस्सी और पतंग बनाने के लिए 1 रुपया निकाला था। अब विश्वेश्वर जी ने श्यामू को 2 तमाचे मारे गुस्से के। विश्वेश्वर जी 2 तमाचा मारे, और जैसा कि पिता का कर्तव्य होता है कि बचपन में बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसका दंड वो जरूर देता है। क्यों? क्योंकि उसके भविष्य की कामना करता है कि इसका भविष्य हमेशा उज्जवल हो। बल्कि उन्होंने कहा कि क्या तुम पैसा चुरा करके बहुत बड़ा चोर बनना चाहते हो? लेकिन यह कहकर तमाचे चढ़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। और जिस समय रस्सियों की तरफ उनकी निगाहें जाती हैं, पूछते हैं कि रस्सियां किसने मंगाई? भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी। और तब उन्होंने उस रहस्य को खोला, किसी रस्सी के माध्यम से हम काकी को ऊपर से नीचे मंगाएंगे। अब विश्वेश्वरनाथ हतबुद्ध होकर के वहीं खड़ा रह गया और बच्चों के विचार के बारे में सोचने लगा कि बच्चों की क्या मानसिकता है कि बच्चे होते हुए भी ये पतंग के माध्यम से किस प्रकार से अपनी काकी को मंगाना चाहते हैं। और इस पाठ के पढ़ने से आपको यह लगा, यह साबित होता है कि श्यामू का काकी के प्रति
कितना प्रगाढ़ प्रेम था यह झलक रहा है। जैसा कि बच्चों का प्रेम माँ के प्रति अटूट प्रेम होता है, उसी ही प्रेम को यहाँ दर्शाया गया है। और सियाराम शरण जी जो इस पाठ के लेखक हैं, तो बच्चे का माँ के प्रति अगाध प्रेम को यहाँ दिखाया गया है। और तो लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चे कर लें, क्योंकि परीक्षा में लेखक के बारे में उनका जीवन, मरण, रचनाएं, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनका जन्म 4 सितंबर 1895 ईस्वी को चिड़गांव झांसी में हुआ था। 4 सितंबर 1895। ये कविताएं, उपन्यास, रचनाएं इन्होंने किया है। इनकी प्रसिद्ध रचना है मौर्य विजय और दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग गोंद नारी। और 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो आप पुस्तक के द्वारा इस सारे पाठ को आप विधिवत अध्ययन कर लेंगे। जैसा कि मैंने सारांश बताया है, इस सारांश को जब आप सोचेंगे, समझेंगे और अपने पुस्तक में पढ़ेंगे, फिर जाकर के अभ्यास के प्रश्न जो आपके हैं वह स्वतः ही आपके याददाश्त आ जाएंगे। और आपके प्रश्न, अभ्यास प्रश्न कैसे दिए गए हैं, इनका हल कैसे किया जाएगा। जैसे समूह खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के समूह लिखिए। आज मैं आपको अभ्यास का प्रश्न बता दे रहा हूं, कल मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखा दूंगा या आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसमें मिलान करना है। एक तरफ दिया है का कॉलम में श्यामू के पिता, श्यामू का साथी, श्यामू के भैया, श्यामू के साथी की बहन, श्यामू की माँ, श्यामू के साथी की माँ। अब दूसरे कॉलम में दिया है भोला, जवाहिर, काकी, जीजी, विशेश्वर, सुखिया। अब आप मिलान कैसे करेंगे। आपने कहानी को पढ़ा, सारे पात्रों के नामकरण को आपने जाना। श्यामू के पिता कौन है, जवाहिर, विशेश्वर जी है। श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया जवाहिर है, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ सुखिया। श्यामू की माँ है काकी और श्यामू के साथी की माँ है सुखिया। अब प्रश्न उत्तर जो लिखाया जाता है आपको क्लास में, उसको तो मैं कल लिखाऊंगा, लेकिन आज मैं ऐसे ही वर्णन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। आपका पहला प्रश्न है श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। श्यामू ने भोला के सामने पतंग के माध्यम से अपने काकी को बुलाने का रहस्य खोला। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। अब इसका उत्तर जो है, श्यामू ने जवाहर भैया से पतंग पर काकी इसलिए लिखवाया क्योंकि जब यह पतंग ऊपर जाएगी तो
तो मेरी काकी उसको देख करके पुनः उसी पतंग के सहारे वापस चली गई। और उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। तो जैसा कि श्यामू ने सोचा था वही इसका उत्तर क्या है। उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम इसलिए खिल उठा क्योंकि वह सोचा कि मेरा उद्देश्य जो है पूरा हो जाएगा। मेरी पतंग ऊपर जा रही है, वो पतंग के माध्यम से मेरी काकी जब देखेगी काकी लिखा हुआ है तो समझ जाएगी कि श्यामू ने ही पतंग उड़ाई है और मेरे उसी पतंग के डोर के सहारे काकी वापस चली रही है। तो भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य का क्या तात्पर्य? जब विश्वेश्वर ने भोला को डांटा तब भोला असलियत व्यक्त कर दिया, अर्थात पतंग और डोर और रुपया चुराने की बात को हजम नहीं कर पाया, अर्थात उसने गलती को स्वीकार कर लिया। तो भाषा की बात भी है आपके अभ्यास में। और जैसे जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान, उसी प्रकार से आपके 4 वाक्य दिए गए हैं। चारों वाक्यों के एक शब्द कैसे बनेंगे? जैसे इस पर दिया है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। इस तरह होगा, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, स्वर्गवासी। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्रचित लिख दो। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं, शमशान को हो या मुर्दा घाट को हो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने आज पाठ का सारांश बताया, काकी पाठ का, और प्रश्न उत्तर वर्णन किया। कल मैं ब्लैक बोर्ड पर इसी प्रश्न उत्तर को और भाषा की बात को मैं लिखाऊंगा। आप लोग उसको नोट बना लीजिएगा। धन्यवाद।